जन जन के समस्याओं के लिए। नई सुबह की मुहिम के अंतर्गत आज हम लोग कालकाजी विधानसभा में एक बार पुनः आए हैं, जहां बड़ा ही रोमांचक दौर से ये मुकाबला गुजर रहा है। रोमांचक इसलिए हो गया है कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं, स्त्रियों के सम्मान में खड़ी हुई हैं, जो खुद जुगी की एक बेटी रही हैं, 12 साल तक गुजारी हैं। और आपने देखा नवजीवन कैंप से लेकर कालीचरण कैंप से लेकर नेहरू कैंप से लेकर ट्रांजिट कैंप से लेकर श्रीनिवासपुरी के प्राइवेट कॉलोनी से लेकर सभी झुग्गी बस्तियों में लोगों का हाल को इन्होंने देखा, जाना, समझा, परखा। चाहे हम कर्पूरी ठाकुर जे कैंप की बात करें, मैडम ने हर जगह पे लोगों को एक उत्साह मिला है। मैडम को प्रति एक जनता के प्रति मैडम की एक जो सहानुभूति है, इसे लोगों ने सराहा है। आज आतिशी हो या अलका लांबा हो या रमेश बिधूड़ी हो, जैसे नामचीन पर्सनालिटी भी जो हैं, वो भी एक बार सत्ते में आ गए हैं तानिया सिंह के मैदान में उतरने मात्र से। मैडम, ये आखिरी चरण चल रहा है चुनाव का। आज 3 बजे के बाद चुनाव आयोग आप लोगों को जनता से मिलने से रोक रही है, तो कुल मिलाकर अब तक का आपका चुनाव प्रचार कैसा रहा? आप खुद को किस मोड़ पे खड़ी पा रही हो? मीडिया नई सुबह के माध्यम से लोगों को बताएं। मैं किस मोड़ पे खड़ी हूँ, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही। कारण ये है कि इस वक्त लालच जो है ना, वो चारों तरफ बह रहा है जी, और ना जाने किस किस तरह का लालच बह रहा है और जनता बहुत कंफ्यूज है। मैं सिर्फ जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं उनके बीच से खड़ी होकर संघर्ष करके लड़ने आई हूँ और सिर्फ लड़ने आई हूँ। तो आज ये लड़ाई सफल होती है तो मैं जरूर जीत कर आऊंगी। लड़ाई इस बार सफल नहीं होती है तो 5 और साल संघर्ष करके मैं फिर आऊंगी। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ यहाँ के हमारे कालकाजी विधानसभा के सभी लोगों से, जो इस गंदगी में रह रहे हैं यहाँ पे, जो परेशान है 10 साल से इस सरकार से, कि इस संघर्ष को अगर हम इसी बार यही खत्म कर देंगे तो हमारा जीवन अगले 5 साल बहुत अच्छा होगा। और इसी अपील के साथ मैं चाहती हूँ कि ये लोग मेरा साथ दें। 5 तारीख को 5 नंबर का बटन दबाएं और हीरे जैसी बहन को जितवाएं, ताकि हम यहाँ काम कर सकें। बहुत बढ़िया मैडम, धन्यवाद। मेरे पास पैसे नहीं है, बड़े बड़े वादे भी नहीं करूंगी कि 2100 रुपए मिलेंगे, 2500 मिलेंगे, 8,500 मिल जाएंगे, या ऐसी कोई स्कीम आएगी कि 25 लाख रुपए का इलाज मिल जाएगा। मैं वादा सिर्फ इतना करूंगी जो मेरे विधानसभा को ठीक कर सके। मेरे विधानसभा की जरूरत क्या है, मेरे नवजीवन कैंप के भाई बहनों की जरूरत क्या है, आप लोगों की जरूरतें जो है वो छोटी छोटी जरूरतें जो एक विधायक की जिम्मेदारी होती है, वो मैं पूरी करूंगी और तहे दिल से करूंगी। मैं वादा सिर्फ इतना करूंगी, ये टूटी फूटी सड़कें जो है वो रिपेयर हो पाए। आप लोगों की गलियों में जो सिवर लाइन ना होने की वजह से नाले बहते हैं, खुले नाले बहते हैं, वो खत्म हो चुके हैं, ताकि आप लोग उस खतरे से बाहर आए। आपके यहाँ पर जो उस गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं, उनसे निजात मिले। हमारी डिस्पेंसरियों में ऐसी सर्विसेज हो हमारी महिलाओं के लिए, जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिन बेचारों के आदमियों को छुट्टी लेकर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो आपकी सबसे करीबी डिस्पेंसरी में वो सारे उपचार, वो महिला रोग विशेषज्ञ, वो बेड उपलब्ध होने चाहिए कि अगर किसी गर्भवती महिला को आसपास से जन्म देना है तो वो कम से तो अगर आप लोग साथ देंगे इस गरीब बहन का, जो बहुत ज्यादा बड़ी बारात लेकर नहीं आ पा रही, आपसे ये कह रहे कि मैं दिल्ली बदल दूंगी। दिल्ली बदलने का वादा मैं आपसे नहीं कर सकती, क्योंकि एक विधायक प्रत्याशी होने के साथ मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भरोसा करें इस बार इस बच्ची का, जो आप लोगों के बीच से उठकर आगे संघर्ष करके बढ़ी है और वापस फिर से आई है अपने ही घर में, अपनी ही विधानसभा में लड़ने के लिए, उस अधिकार के लिए जो हर एक यहाँ पे रहने वाले इंसान का हक है। सफाई का हक, साफ सुथरी जिंदगी का हक, अच्छे इलाज का हक, अच्छी सड़कों का हक। तो ये सारे जो हक हैं, ये आपके हक हैं और आपको मिलने चाहिए। बाकी तो पैसे बांटने वाले जो वादा कर रहे हैं वो तो सपने हैं, और सपने तो जितने चाहे देख लो, वो सपने ही रहते हैं। तो जो लोग अपने सपने खुद देख के चेज करते हैं वही पूरे हो पाते हैं। जो दूसरे लोग सपने दिखाते हैं वो सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि आप लोग उनको वोट देकर एक राजगद्दी पे बिठा दें और बस वो राजगद्दी पे बैठे रहे। फिर आप उनके राजमहल के बाहर चक्कर लगाते रहे, गुहार लगाते रहे कि हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करा दो, हमें ये चाहिए
चाहिए। और ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं, तो झाड़ू वाले 10 साल ऐसे ही गुजार चुके हैं। आपके यहाँ नवजीवन कैंप में क्या सुधार हुआ उस चीज के आप लोग खुद साक्षी हैं। मैंने नवजीवन कैंप की एक एक झुग्गी पिछले हफ्ते खुद कवर की है। मैं खुद आप लोगों की गलियों में घूमी हूँ और मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर, जहाँ पे सुविधाओं के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है आप लोगों के साथ। वोटर ID कार्ड मिलते हैं लेकिन सुविधा कोई नहीं दी जाती जिसकी झोपड़ी वालों को। उसका कारण तो सिर्फ ये बड़े बड़े नेता ही बता पाएंगे कि सुविधा देने के लिए क्यों भाग जाते हैं पीछे ये लोग। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ ये प्रार्थना करने आई हूँ, इस बार आप लोग इस बहन पर भरोसा करें और ये भरोसे पे एक वोट उस बदलाव के नाम पर दें जो ये बड़े बड़े नेता सोच ही नहीं पा रहे कि जनता चाहती है। मुझे ऐसा लगता है दिल से कि जनता चाहती है कि एक बदलाव हो, तो इस बार एक वोट, एक बार एक बदलाव के नाम। मेरा नाम तान्या सिंह है। EVM मशीन पर मैं 5 नंबर पर हूँ। 5 फरवरी का दिन है, बुधवार का दिन है और हीरा मेरा निशान है। तो मेरा निशान हीरा इसीलिए क्योंकि मैं अपने माँ बाप के लिए हीरा हूँ और मैं चाहती हूँ कि झुग्गी झोपड़ी में हर बच्चा कुछ करके एक हीरा बने, ताकि मेरी तरह उठकर खड़ा हो और लड़ने के लिए तैयार रहे, जो हमारे अधिकार हैं उनके लिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनके लिए। तो आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी, इस बार अपने यहाँ पर कम से कम अपनी विधानसभा में हीरे को लेकर आए, ताकि हम सब मिलकर इस विधानसभा को हीरे सा चमकाएं। आप लोग मेरी मदद कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।